नमस्कार हरियाणा, मैं हूं आपके साथ कृष्णा। जैसा कि आप जानते हैं, पायनियर हरियाणा न्यूज़ चैनल ने पायनियर कनेक्ट कॉलम के तहत एक मुहिम शुरू की है। उसी कड़ी में आज हम आपको खेल जगत की एक ऐसी हस्ती से रूबरू कराएंगे जिन्होंने बॉक्सिंग के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक पहचान बनाई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बॉक्सर हर्ष गिल की। हर्ष गिल ने 2019 में सर्बिया में हुई गोल्डन ग्लव्स ऑफ वोजवोदिना में अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम किया है। तो दोस्तों, इस वक्त हम बाहर खड़े हैं, हर्ष गिल के घर के बाहर खड़े हैं और इस वक्त हम उनसे मिलेंगे और ज़्यादा उन्हीं से जानेंगे, उन्हीं के बारे में। हर्ष, स्वागत है आपका हमारे चैनल पायनियर हरियाणा में। तो सबसे पहले आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए, स्कूलिंग के बारे में बताइए, कहाँ से शुरुआत की? स्कूलिंग में मेरी मॉडर्न स्कूल सेक्टर 17 फरीदाबाद से हुई और वहाँ मैं 12th क्लास तक उसी स्कूल में पढ़ता रहा। जी। तो स्पोर्ट्स की अगर बात की जाए तो कैसे शुरुआत हुई, क्या दिमाग में आया कि स्पोर्ट्स में ही जाना है? स्पोर्ट्स एक्चुअली मैम स्कूल में हमारे मतलब काफ़ी इवेंट्स होते थे, तो उसमें थोड़ा बहुत मतलब मैं भाग लेता था। छोटा था जब से ही, कभी रेस में, कभी फुटबॉल में, तो कभी हॉकी टीम में, तो ऐसे चलता रहा। तो मेरी स्पोर्ट्स में ही शुरू से रुचि थी। पढ़ाई में मेरा मन हट गया बिल्कुल। तो ये था कि ठीक है, पढ़ाई जस्ट घर से भी इतना प्रेशर नहीं था पढ़ाई के लिए, और घर वाले काफ़ी खुश होते थे कि जब मैं स्पोर्ट्स में कुछ करता था। तो स्कूल की स्पोर्ट्स मीट में मेडल वेडल आना, और मतलब वो एक फिर फेम ही बन गया कि मतलब कि हाँ भाई, वो स्पोर्ट्स के नाम से पहचाने मतलब जाने लगे हम स्कूल में। जी। तो कोचिंग कहाँ से ली, इसमें एकेडमी कहाँ से शुरुआत की और कौन आपके गुरु रहे? जी, 2012 में मैम मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की, और मेरे कोच और मतलब भगवान कहेंगे, ज़िंदगी दी उन्होंने मुझे नई, तो डॉक्टर राजीव गोदारा जी, जो कि सेक्टर 11 में द्रोणाचार्य बॉक्सिंग क्लब को चला रहे हैं, और वो खुद भी एक इंटरनेशनल बॉक्सर, बहुत ही कामयाब बॉक्सर रहे अपने टाइम के। तो उनके कई बार नेशनल चैम्पियन बने वो अपने वेट में, हैवी वेट में, और जो कि उन्होंने मुझे भी हैवी वेट में तैयार किया है। जी। तो बॉक्सिंग के अलावा किसी अदर गेम में आपकी रुचि रही, या फिर स्टार्टिंग से यही था कि आपको बॉक्सिंग में ही जाना है? ऐसे तो मैम बहुत सारे गेम खेले हैं, मतलब टेनिस खेलता था मैं पहले, और मतलब मैंने काफ़ी सारे एथलेटिक्स वगैरह भी किए हैं। तो लेकिन वो था कि जस्ट फॉर मतलब बचपना था। लेकिन उसके बाद जब लगा कि स्पोर्ट्स में करियर बनाना है, तो मैंने अपनी लाइन को बॉक्सिंग चूज़ किया। तो इसमें कब आपको लगा कि हाँ, आपको बॉक्सिंग में ही जाना है? क्या आप उस वक्त आपने क्या ऐसी चीज़ की, या फर्स्ट आपने कुछ ऐसी चीज़ को हासिल किया हो कि हाँ, सिर्फ अब इसी ही लाइन में जाना है? जी, एक्चुअली मैम एक मूवी आई थी अपने, जो सनी देओल बॉबी देओल की मूवी है, तो उसको देख के मुझे लगा कि हाँ, बॉक्सिंग एक गेम है। तो मैंने उसको जब देखा तो मेरे को लगता था कि हाँ, मुझे भी ये कुछ करना चाहिए। तो उस टाइम तो बचपना था, लेकिन जब इसमें आए तो मैं कोच साहब के पास गया कि कोच साहब मुझे बॉक्सिंग सीखनी है। तो उन्होंने मेरी तैयारी करवाई। तो कह रहे बेटा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्ट्रेंथ अच्छी थी, बिल्ट अच्छी थी, बचपन से ही गेम कर रहे थे, मेहनत करते थे। तो फिर पहली डिस्ट्रिक्ट हुई, तब उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया। तो तब से फिर कोच साहब ने कहा कि डन, अब इसी में तैयारी करनी है। तो घर में फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा, कितना सपोर्ट सबका ज़्यादा रहा, और क्या क्या चैलेंजेस रहे? चैलेंजेस तो मैम मतलब बहुत ज़्यादा पारिवारिक और मतलब नेबर्स के रहे कि एक्चुअली घर से थोड़ा ऐसा है कि भाई घर में फैमिली बिजनेस है, तो वो कहते हैं कि भाई बड़े होके तुम फैमिली बिजनेस करो, कहाँ इसमें पड़े हो, मिट्टी में कूद रहे हो। तो शुरू से ये चैलेंजेस रहे, बट मैंने उन चीज़ों को इग्नोर करते हुए, क्योंकि मम्मी पापा साथ थे और हमेशा से मतलब बहुत खुश होते थे जब मैं स्पोर्ट्स में मेडल वेडल लेके आता था। तो मतलब उनका एक सपोर्ट रहा है फुल कि कोई दिक्कत नहीं है, करो। हाँ जी। तो अभी और भी अगर चीज़ों की बात की जाए स्पोर्ट्स की, या फिर अभी आपने बोला कि जैसे फैमिली का सपोर्ट आपका पूरा रहा, तो कितनी अचीवमेंट आपने हासिल की है अब तक? मैम फैमिली के सपोर्ट भी है और कोच साहब की तैयारी भी। तो उसके साथ साथ मैम अभी तक 5 नेशनल में मेडल है मेरा, 5 टाइम कंटिन्यूसली, और 2 बार मैं चैम्पियन हूँ अभी रिसेंटली नेशनल्स का, और मेरा 2 बार इंटरनेशनल हूँ। जी, सर्बिया में अभी ब्रॉन्ज मेडल आया था, और अभी रिसेंटली मैंने प्रो में टर्न किया है 2020 में। तो मेरा अभी 3-0 का रिकॉर्ड चल रहा है, और अभी मेरी जो रिसेंट फाइट थी वो अफगानिस्तान के साथ थी, वो मैं जीता हूँ। कहाँ कहाँ खेल चुके हैं अब तक आप? जी मैम, मैं ऐसे देश की बात की जाए तो मोस्टली सभी स्टेट्स में खेल चुका हूँ, और अभी विदेश की बात की जाए तो अभी मैं यूरोप गया था, सर्बिया, बेलग्रेड। जी। ओके, तो और भी वहाँ पे और भी चैंपियन आते हैं, तो क्या सीखने को आपको मिलता है? काफ़ी अलग अलग लोग रहते हैं, हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो आपने क्या सीखा है?
तो मैम एक तो देखा है कि बाहर के जो बॉक्सर्स हैं या बाहर के एथलीट्स भी कहें तो काफ़ी स्मार्ट ट्रेनिंग करते हैं। उनकी ट्रेनिंग में और हमारी ट्रेनिंग में बहुत फ़र्क है। उनकी स्मार्ट ट्रेनिंग होती है, टेक्निकल वर्क ज़्यादा करते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडियंस जो हैं मतलब उनका पावर ट्रेनिंग और ये इसमें ज़्यादा है, मैन पावर ज़्यादा है हमारे इंडिया के पास। तो ये तो हमें बाय ब्लड मिला हुआ है, तो हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं होती करने की, लेकिन हम स्पीड वर्क पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो उनसे सीखते हैं हम। जी अभी आपका क्या मोटो है देश के लिए और क्या करना चाहते हैं? मैम सबसे पहला मोटो तो यही है देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आना, और दूसरी बात बॉक्सिंग को इस देश में इतना पॉपुलर करना कि एज़ कम्पेयर टू, मैं किसी गेम को गलत नहीं बताना चाह रहा, लेकिन जैसे इंडिया में नाम लेते हैं कि गेम तो सबसे पहले क्रिकेट आता है, मैं किसी गेम को गलत नहीं बोलता, लेकिन सभी गेम बराबर होने चाहिए। और बॉक्सिंग ऐसा गेम है, मैं इंडिया में इसको बहुत ज़्यादा आगे ले जाना चाहता हूँ कि हर कोई कहे कि हाँ, जैसे आज सब कहते हैं ना पैसे के नाम से कि क्रिकेट खेलना चाहिए, तो ऐसे ही कल को कोई कहे कि हाँ बॉक्सिंग करनी चाहिए, क्योंकि अब प्रोफेशनल बॉक्सिंग आ चुकी है इंडिया में और काफ़ी अच्छा उसका दौर चल रहा है इस टाइम, और बहुत इन्वेस्टर्स हैं बड़े बड़े, तो अगर मेहनत की जाए तो कुछ भी हासिल किया जाए। अभी और भी जनरेशन खेल रही है, यंगस्टर हैं खेल, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस? मैम सबसे पहला तो मैं यंगस्टर्स को यही देना चाहूँगा कि सबसे फर्स्ट आपका जो स्पोर्ट्स में आने का मोटिव होना चाहिए डिसिप्लिन। सबसे पहले आपका डिसिप्लिन है, चाहे वो आपका डाइट में हो, आपका वर्कआउट हो या आपका घर में रहन सहन हो। सबसे पहला आपका मैटर करता है कि आप किस संगति में बैठते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स वालों के साथ बैठते हैं तो वही आपके माइंड में चलेगा कि हाँ अब ये चैंपियनशिप आ रही है, अब ये आ रही है। तो सबसे पहला है डिसिप्लिन। दूसरा आपका डाइट बहुत मैटर करती है, वर्कआउट के साथ साथ रिकवरी बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई सबसे पहले अपना डिसिप्लिन माँ बाप के प्रति, अपने कोच के प्रति होना चाहिए जी, और अपनी गेम के साथ आपका उतना पोटेंशियल होना चाहिए कि आप कुछ कर रहे हैं, आप अपने शरीर को तोड़ रहे हैं, तो उस चीज़ का कुछ फीडबैक आपको मिले, आपके कोच आपको फीडबैक देंगे हाँ यू आर डूइंग वेल। जैसा कि अभी आपने डाइट प्लान की बात की, तो किस तरीके से जो एक वो खिलाड़ी होता है उसको अपने खाने का किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए? मैम एक तो सबसे पहले मैटर करता है कि उसका बॉडी वेट क्या चल रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है अपनी बॉडी से। जैसे आपको बॉडी में पावर चाहिए तो आपको थोड़ी फैटी चीज़ें, कार्ब्स इंटेक ज़्यादा करना चाहिए। आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है स्पीड, आपको स्पीड चाहिए तो क्लीन डाइट लेनी चाहिए। और बाहर का तो देखो सभी अवॉइड करते हैं, तो करना भी चाहिए, अच्छी चीज़ नहीं है। जो भी कुछ है घर पे खाना चाहिए, सब चीज़ खाओ, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मनाही है, सब चीज़ खानी चाहिए, बट क्लीन डाइट होनी चाहिए जी। तो मैं मतलब यही है कि अपना दूध घी चलता है मैम, देसी डाइट है, और रोटी वगैरह भी खाते हैं, लेकिन उसको हम डिवाइड करते हैं पार्ट्स में। तो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, विद इन एवरी 2 आवर्स हम थोड़ा थोड़ा खाते हैं, मतलब एक साथ नहीं भर लिया और फिर पूरे दिन खा ली, वो भी नुकसानदायक है। तो हम थोड़ा थोड़ा उसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फिर जब कंपटीशन आते हैं तो पीक परफॉर्मेंस जब हमें देनी होती है तब हम डाइट को और थोड़ा स्क्वीज कर देते हैं, या जब हमारा ऑफ सीजन चल रहा होता है तो डाइट हम फुल खाते हैं जी। आपकी एकेडमी है तो इसके बारे में बताइए, कब कब आप यहाँ आते हैं और किस तरीके से यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं? जी मैम, अगर एक तरीके से कहा जाए तो मोस्टली पूरा दिन यहीं होते हैं। बस एक टाइम मान लीजिए, मतलब सुबह हम 5 बजे यहाँ पे आते हैं ट्रेनिंग करने, और फिर उसके बाद वही 7 बजे 7:30 बजे के आसपास छुट्टी होती है। तो उसके बाद फिर हमारा दोपहर को अगर सीज़न ट्रेनिंग है, मतलब कंपटीशन नियर बाय है, तो कोच साहब एक दोपहर का सेशन भी रखते हैं 40 मिनट का। और अगर ऑफ सीज़न है तो सुबह हम लॉन्ग ट्रेनिंग करते हैं, फिर उसके बाद शाम को मिलते हैं 4 बजे। 4 बजे यहाँ दोबारा आते हैं और शाम को यहाँ पे बॉक्सिंग वर्कआउट, किट बैग और अपना स्पायरिंग सेशन वगैरह करते हैं जी। तो 8 साढ़े 8 बजे तक यहाँ ट्रेनिंग चलती है शाम को जी। और बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, इस अकेडमी के लिए क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से बच्चों को यहाँ पे सिखाया जाता है और यहाँ से सीख के बच्चे किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं? जी, मैं मतलब एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कोच सभी बराबर होते हैं, एक समान होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा है कि एक तो ये एकेडमी शहर में है, दूसरा यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ हैं, हॉस्पिटैलिटी लेवल बहुत ए ग्रेड है, नियर बाय हॉस्पिटल्स, आपके मतलब जनरल स्टोर्स, और आपकी कुछ भी ज़रूरत का सामान है वो नियर बाय मार्केट्स हैं। और सबसे बड़ी बात जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है कन्वेंस की, कन्वेंस यहाँ पे बहुत इजीली अवेलेबल है। तो देखा आपने, हमारे साथ जुड़े थे हर्ष गिल का कहना है कि अगर आपके पास कोई एम है,
अगर उस पर बड़े ही अच्छे तरीके से काम किया जाए तो सफलता बड़ी ही आसानी से आपके कदम छू सकती है।